हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? मस्त? क्या बिंदास? बोले तो मैं भी एकदम बिंदास हूँ। स्किल चार्ज में आपका पूरे दिल से स्वागत है। मैं हूँ हर्षित शर्मा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है गाइस। जो लोग मेहनत से, ईमानदारी के साथ सही दिशा में काम करते हैं, उनकी कभी हार नहीं होती। ये कविता गाइस मेरी बहुत पर्सनल फेवरेट कविता है, जो मुझे बहुत मोटिवेट करती है। आप भी इसको ज़रूर पढ़िए। ये गूगल पे अवेलेबल है और इसे हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है, जो अमिताभ बच्चन जी के पिता हैं। बहुत ही बेहतरीन कविता है गाइस, इसको आप ज़रूर पढ़िए। ये आपको भी बहुत मोटिवेट करेगी लाइफ में। गाइस, पिछले कुछ वीडियोस में हम क्राफ्ट ऑफ एक्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि क्राफ्ट ऑफ एक्टिंग में क्या क्या एलिमेंट्स हैं एक्टिंग के, वो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें हमें एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट काम करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो बात गाइस कविता की हुई है, पढ़ने की हुई है। तो क्राफ्ट ऑफ एक्टिंग सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम आज डिक्शन एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले अपने वीडियो में गाइस हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ डिक्शन के बारे में बात करी थी कि कितनी इम्पॉर्टेंट होती है डिक्शन। एक्टिंग के प्रोफेशन में अगर आना है तो शब्दों का उच्चारण सही तरीके से सीखना होगा, और ये कितना इम्पॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ डिक्शन वाले वीडियो में डिटेल में बात की थी। तो आप वो वाला वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि टॉपिक सेम है, बात डिक्शन की हो रही है। तो दोनों वीडियो साथ में देखना ज़रूरी है ताकि हम डिटेल में पूरे डिक्शन टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। तो सवाल ये है गाइस कि क्या होती हैं डिक्शन एक्सरसाइज, क्यों करते हैं हम डिक्शन एक्सरसाइज, और ये किस लिए इम्पॉर्टेंट है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं गाइस, जो गलतियां हम भाषा को बोलते समय कर रहे हैं, जिन शब्दों का उच्चारण हमारे द्वारा ठीक तरीके से नहीं हो रहा, जिस तरीके से होना चाहिए शब्दों का उच्चारण, तो हमें अपनी डिक्शन पर काम करना बहुत ज़रूरी है गाइस। और ये सारी बातें गाइस हम अपने इम्पॉर्टेंस ऑफ डिक्शन वाले वीडियो में कर ही चुके हैं कि इंडस्ट्री के लोग कितने प्रोफेशनल हैं। अगर आपकी डिक्शन प्रॉपर नहीं है, शब्दों का उच्चारण ठीक तरीके से नहीं हो रहा, तो काम मिलना, कामयाबी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है गाइस। ये एक रियलिटी है गाइस। डिक्शन को ठीक करने के लिए ही डिक्शन की एक्सरसाइजेस को बनाया गया है, जिसके लिए गाइस मैं आपको न्यूज़पेपर की, जो हमारे घर में न्यूज़पेपर डेली आता है, उसकी रीडिंग करना ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि वो आप काम जो है वो डेली बेसिस पे करें। ये डिक्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो गाइस, रोज़ाना आप हिंदी न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स की रीडिंग करें प्रॉपर तरीके से। हिंदी भाषा सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तो जाहिर है हिंदी भाषा को इम्प्रूव करना हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि हिंदी न्यूज़पेपर आर्टिकल की रीडिंग किस तरह करनी है अपने डिक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। तो चलिए इस पे डिटेल में बात करते हैं। तो उसके लिए गाइस सबसे पहले आप एक न्यूज़पेपर ले लें, कोई भी हिंदी का न्यूज़पेपर ले लें। मैं नवभारत टाइम्स पढ़ता हूँ, आप भी नवभारत टाइम्स ले सकते हैं, या कोई भी न्यूज़पेपर ले सकते हैं। उसमें आपको जो भी आर्टिकल पसंद आए, जो भी आर्टिकल आपको पढ़ना हो, उस आर्टिकल को आप ले लीजिए। आप उस आर्टिकल को पढ़िए अच्छे से, और जिन जिन शब्दों में आप अटकते हैं, आपको तकलीफ़ होती है, या आपको कोई शब्द मुश्किल लगते हैं, कठिन लगते हैं, तो उन शब्दों को आप अंडरलाइन कर लीजिए और उन शब्दों को बाद में अलग से पढ़िए, उन पे काम कीजिए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने ये न्यूज़पेपर लिया है गाइस, ये नवभारत टाइम्स न्यूज़पेपर का पेज है, और उसके ये पेज में स्पीकिंग ट्री आता है।
मैं इसको ज़रूर पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा इसमें आर्टिकल्स बहुत अच्छे छपते हैं। तो आइए इसे पढ़ते हैं। छिपी शक्तियों को जगाने का मौका है मुश्किल दौर, ये आर्टिकल है, ललित गर्ग ने इसे लिखा है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, संयम और सहयोग से ही कोरोना मुक्ति की उम्मीदों को साकार किया जा सकता है। समय के साथ परिस्थितियां और चुनौतियां बदल जाती हैं, पर सिद्धांत कभी नहीं बदलते। इस तरीके से ही आपको पूरा आर्टिकल पढ़ना है गाइस। और जो जो शब्द हैं, जैसे इसमें मैं आपको बता दूं, पेन ले लीजिए। मुश्किल शब्द जैसे कोई भी आपको लगता है, शांतिपूर्ण है, सह अस्तित्व है, संयम है, और इस तरीके के वर्ड्स हैं, परिस्थितियां हैं, चुनौतियां हैं। अगर इस तरीके के वर्ड्स आपको बोलने में तकलीफ़ हो रही है तो इनको आप अंडरलाइन कर लीजिए और अपने फ़ोन का वॉइस रिकॉर्डर ऑन कीजिए और सुनते रहिए कि आपने क्या बोला, आपके शब्दों का उच्चारण किस प्रकार हुआ। फ़ोन का वॉइस रिकॉर्डर ऑन करना बहुत ज़रूरी है गाइस, जब भी आप न्यूज़पेपर आर्टिकल की रीडिंग कर रहे हैं, क्योंकि उससे ही आपको, जब आप दोबारा फ़ोन रिकॉर्डर को ऑन करके सुनेंगे कि आपने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या शब्द हैं जहाँ पर आप अटके, आपने कोई गलती करी, आपकी प्रोनंसिएशन में कोई मिस्टेक है, तो वो बाद में ही आपको पता चलेगा सुनने के बाद। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। नुक्ते का ध्यान देना है गाइस। हिंदी में नुक्ते होते हैं जिनकी साउंड अलग प्रोड्यूस होती है, उनका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको कुछ शब्द ऐसे बताता हूँ, कुछ शब्द आपसे शेयर करता हूँ ताकि आपको डिटेल में पता चल सके। एक लाइन है गाइस कि ये बहुत ही बड़ा फूल है। फूल का मतलब फ्लावर। अब जनरली लोग बोल देते हैं कि ये बहुत बड़ा फूल है, तो यहाँ मतलब बदल जाता है। फूल का मतलब पागल, बुद्धू इंसान, और फूल होता है फ्लावर। तो फूल नहीं है, फूल है, फूल। वैसे ही एक शब्द फिर बोलते हैं लोग, फिर नहीं है गाइस, फिर है, फिर से, फिर क्या, फिर कहीं, फिर कभी, फिर भी। तो ये शब्द जो है वो फिर है, फिर नहीं है। और ऐसे शब्द हैं जैसे फैलाता नहीं है, फैलाता है, फैलाता नहीं है, फैलाता है, फैलाता। फिरना नहीं है, फिरना है। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन का ध्यान देना है जब भी आप शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। श स का सही से उच्चारण करना है गाइस। यहाँ पर मेजॉरिटी लोग बहुत मिस्टेक्स करते हैं, उनको ये नहीं पता चलता कि श स में क्या फ़र्क है। जैसे कि शादी वर्ड है, शादी नहीं है। तो मेजॉरिटी ऑफ लोग जो हैं वो यहाँ पर बहुत मिस्टेक्स करते हैं। ये फ़र्क जितना जल्दी आप सीख लेंगे उतना आपके करियर के लिए एज एन एक्टर बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये फ़र्क समझना। और श स के शब्द हैं गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि शादी है, शादी नहीं है। वैसे ही एक लाइन है कि मैं शाम को आऊँगा, तो शाम है, मैं शाम को आऊँगा, शाम नहीं है। तो ये फ़र्क जो है आप जितना ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप सुनेंगे, फ़ोन का वॉइस रिकॉर्डर ऑन करके आप देखेंगे, सुनेंगे कि ये जो है शब्द हम नहीं ठीक से बोल पा रहे, तो आप तभी उसका जो है आप तभी उसको ठीक कर पाएंगे। गाइस, आपको और भी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, आप डिक्शन की प्रॉब्लम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, आप खुद से प्रैक्टिस करके, न्यूज़पेपर की रीडिंग करके, शब्दों को नोट करके, वॉइस रिकॉर्डर का इस्तेमाल करके भी आप नहीं सीख पा रहे हैं, तो आप किसी भी डिक्शन मेंटर को हायर कर सकते हैं या आप डिक्शन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको बहुत सी डिक्शन की क्लासेस मिल जाएंगी, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। कि अगर आप अपने आप ठीक नहीं कर पा रहे ये प्रॉब्लम, तो बेटर है आप किसी डिक्शन मेंटर को या कोई डिक्शन क्लासेस आप ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन एज एन एक्टर डिक्शन इम्प्रूव करना गाइस बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत सी प्रॉब्लम पड़ जाती है। आप अगर चाहें गाइस तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, मैं आपके साथ हमेशा हूँ।
आप मेरी हेल्प कभी भी ले सकते हैं। जब आप अपने फ़ोन के वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करेंगे कि आपको इन शब्दों में आपको तकलीफ़ हो रही है, आप अटक रहे हैं या आप सही नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप वो रिकॉर्डिंग्स मुझसे शेयर कीजिए। आप कमेंट सेक्शन में आप शेयर कीजिए या मैं आपको अपनी मेल आईडी दे दूंगा, आप मुझे मेल कीजिए कि हमें ये तकलीफ़ हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है। आप जिन जिन शब्दों में फंस रहे हैं गाइस, वो शब्द आप मुझसे शेयर कीजिए। मैं आपकी पूरी तरह से मदद करूंगा, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। आपके और कुछ भी डाउट्स हैं गाइस डिक्शन रिलेटेड, आई एम श्योर होने भी चाहिए और डाउट्स होंगे भी आपको, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन पे अपने डाउट्स मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए गाइस। बिलीव मी, मुझे आपकी मदद करना बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, आई लव यू ऑल एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। और हाँ, गलती करने से घबराइए नहीं गाइस, क्योंकि आप जब जब गलती करते हैं तो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट भी वहीं से ही शुरू होता है। Enjoy your journey of life guys, and yes, keep watching Skill Charge. I'll see you in the next video. Lots of love.